नमस्कार, एएल न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अनिल पांडे जी जो 175 लखनऊ की 175 विधानसभा से प्रत्याशी हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। जिस तरीके से उनका जनसंपर्क चल रहा है तो उसको लेकर के हम बात करेंगे। अनिल, ये बताइए कि जिस तरीके से चुनाव करीब आ रहा है, आप लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो अभी जो बात करी जाए कि कितने प्रतिशत लोगों से आप जनसंपर्क कर? करीब 80 से 90% लोगों से हम आशीर्वाद ले चुके हैं और हमने अपनी बात कही है सभी लोगों से और अपील किया है हमने कि इस बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद दीजिए और हम आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और हम काम करके दिखाएंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति है वो इसी पर आधारित है कि जो भी बसपा के लोग कहते हैं, हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ठोस काम करके दिखाया है। 2007 से 12 में आपने देखा है वो ज़मीनी ग्राउंड पे सारे काम हैं। कैंट विधानसभा के अंतर्गत चाहे इको गार्डन हो, चाहे पकड़ी पुल का निर्माण हो, चाहे परिकल्प भवन का निर्माण हो, चाहे आलमबाग बस अड्डे का निर्माण हो, चाहे सहसा वीर मंदिर का जीर्णोद्वार हो, चाहे कृष्णा नगर में ट्रैफिक सिग्नल पार्क हो, इस तरीके से गिनाने पे मतलब गिनती कम पड़ जाएगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी काम करके दिखाती हैं और हम लोग बसपा के ही सिद्धांतों पर चलते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ठोस काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इस चीज़ को जो भी हमारे भाई हैं बहन हैं क्षेत्र के, जो भी माता पिता हैं, सभी लोग जानते हैं कि ये हमारे स्थानीय प्रत्याशी हैं। एक तो हमको बराबर ये उपस्थित रहेंगे, हमारे बीच उपलब्ध रहेंगे, ये उनको पूरा दृढ़ विश्वास है, क्योंकि यहीं पे हमारा जन्म है, यहीं कर्म भूमि है और हमारा यहीं रहना है। यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उनसे हम भली बात अवगत हैं। जिस तरीके से बात करी जाए, सभी दल जो है ब्राह्मण वोटों के लिए लगातार बात कर रहे थे। अगर आप देखा जाए तो आप भी ब्राह्मण समाज से हैं, तो अगर इस क्षेत्र की बात करी जाए तो कितना ब्राह्मण वोट होगा? यहाँ पे 1.5 लाख के ऊपर करीब 1,60,000 यहाँ पे ब्राह्मण भाई हमारे मतदाता हैं। और इस समय मध्य विधानसभा में 5 साल लगातार विधायक और मंत्री रहने के बावजूद भी वहाँ पे कुछ काम नहीं किए हैं। इसकी वजह से टिकट चेंज करके यहाँ पे कैंट में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको लाया गया है, लेकिन वो गलतफहमी में है और 10 मार्च को उनकी जो भी गलतफहमी है वो टूट जाएगी, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि हम जो विधायक पद के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के अभी से वायु श्रेणी सुरक्षा में चल रहे हैं, अभी से नहीं मिल रहे हैं हम लोगों से, जीतने के बाद क्या मिलेंगे? और अगर उनसे मिलना भी होगा हम लोगों को तो क्या हमको महानगर जाना पड़ेगा 100 रुपये का पेट्रोल खर्च करके? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सत्य भी है। इस तरीके से चूँकि जो है अब की बार लोग यहाँ पे नेता नहीं चुन रहे हैं, अब की बार यहाँ पे लोग अपना भाई और बेटा चुन रहे हैं। बात करी जाए अगर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी, जो भी आपने कहा कि कैंट विधानसभा में आ गए हैं, वो भी ब्राह्मण हैं, तो कहीं जो ब्राह्मण वोट है क्या उसमें कोई डाइवर्जन होगा, कोई डाइवर्ट होगा? नहीं, ब्राह्मण मतदाता चूँकि जो है सब समझते हैं और सब समाज ये चीज़ समझ रहा है कि जो लोग कल तक दूसरी जगह पे थे वहाँ कुछ काम नहीं किए और जब कुछ काम नहीं किए तो फिर यहाँ आ गए। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से ब्राह्मणों के प्रति दुर्व्यवहार और दमनकारी नीति अपनाई है, उससे ब्राह्मण समाज के अंदर एक रोष व्याप्त है। और यहाँ पे 23 मार्च को जब मतदान होगा तो वो रोष प्रकट होगा और सभी लोग 7 से 12 में देख चुके हैं जिस तरीके से सर्व समाज के साथ ब्राह्मणों का भी जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने यथोचित ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी के हिसाब से सब चीज़ें उनकी सुनिश्चित किया है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको नौकरी में या आवास में या अन्य चीज़ों में लाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, उससे ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से संतुष्ट है और ब्राह्मण समाज इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ है। जिस तरीके से आपने बताया कि ब्राह्मण वोट जो है वो 1.5 लाख के आसपास है, लेकिन टोटल वोटर कितना होगा? टोटल वोटर यहाँ पे 3,67,000 है। और आपको बता दें कि हमारे स्वजाति भाई बहनों के अलावा यहाँ पे सर्व समाज जो है ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज
बहुजन समाज का भी जो भी लोग हैं, सभी लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि इस बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के सभी लोग प्रतिबद्ध हैं। अगर इस क्षेत्र में इस विधानसभा के अंतर्गत पोलिंग बूथ और बूथ की बात की जाए तो कितने? यहाँ पे टोटल जो पोलिंग बूथ हैं वो 367 हैं और 367 बूथ हैं और 82 पोलिंग यहाँ पे स्टेशन हैं। तो जिस तरीके से चुनाव करीब आ रहा है, आप लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, 80% लोगों से आपने लगभग संपर्क कर लिया जिस तरीके से आपने बताया है। तो अभी क्या लगता है कि जो विधानसभा में जीत है वो बहुजन समाज पार्टी की जो आप प्रत्याशी हैं, तो इस सीट को कितने मतदानों से कितने अधिक मतदानों से जीत करके आएंगे? बहुजन हम लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत कर और जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर और उसी स्पीड से यहाँ पे हम लोग काम करने का पूरा तरीके से हम काम करने पे हम लोग लग जाएंगे। और निश्चित मानिए कि इस बार यहाँ कैंट में रिकॉर्ड टूटने वाला है और इतिहास बनने वाला है। बसपा का प्रत्याशी यहाँ से जीतकर उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बहन जी भी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। धन्यवाद। देखिए, ये थे अनिल पांडे जी, जो कि अनिल पांडे जी यहाँ से प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से। और अगर बात करी जाए कि अनिल पांडे जी की, तो उन्होंने कहा 80% जनता से हम मिल चुके हैं और ब्राह्मण वोट की भी उन्होंने बात करी कि 1.5 लाख ब्राह्मण वोट है, साथ में जो अन्य वोटर है। तो कहीं ना कहीं बात करी जाए कि पूरी तरीके से जो दल है वो सभी दल अपनी अपनी जगह तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन इस अगर कैंट विधानसभा की बात करी जाए तो कैंट विधानसभा में कहीं अगर देखा जाए तो जो वर्तमान सरकार है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से कैबिनेट मंत्री जो यहाँ पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी थे, वो भी उसमें आ गए हैं, चुनाव के मैदान में हैं। तो अभी बात ये करी जाए कि जो चुनाव आ रहा है, चुनाव में सभी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो परिणाम की बात आए तो वो 10 मार्च को ही परिणाम मालूम पड़ेगा। सदा हुसैन कैमरामैन के साथ मनीष अच्युतानंद, लखनऊ।